क्या बात है। फिर से बच गई। अम्मा, क्या किस्मत है। अरे, ये तो कमाल ही हो गया। इस बार नहीं बचेगी तू। ऊपर वाले को याद कर ले। अब तो वो भी नहीं बचा सकता। तुम लोगों ने से शमशान जैसा क्या सन्नाटा बना के रखेला है यार। अब कोई कुछ बोलेगा या ऐसे ही चुपचाप रहना है मुर्दे की तरह आज? कोई एटम बम बनाने का फॉर्मूला सोच रहे हो क्या? वो तो ऑलरेडी बन चुका है। अपन सारा ये सोच रहा है कि अपन सबसे बड़ा कब बनेगा। अरे फैजल भाई, तुम सबसे बड़ा होएगा ये अपन का जबान है और तुम अम्मा का मुंह बोला बेटा है। और कल हैदर भाई बात किए तुमसे। हैदर भाई मतलब बोले तो कितनों की किस्मत होती है भाई कि हैदर भाई सामने से बात करे। इसे कहते हैं छोटी सोच कि कोई बड़ा आपको जानता है। अपने को इतना बड़ा नाम कमाने का है कि एक दिन अम्मा और हैदर भाई बोलेगा कि अपन फैजल को जानता है। हैदर भाई, आपके इलाज के लिए मैं जाने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी की देखभाल अम्मा ने ही की है। सब जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा ही है। मैं अम्मा की ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं सिर्फ उनके अभी के धंधे के बारे में जानना चाहता हूं ताकि मैं अपना रास्ता तय कर सकूं। जी भाई, इन सालों में अम्मा की जो जायदाद है जिसे अन्ना छोड़ गए थे, उन सब की कीमत कागजों पे तो अरबों में है, मगर उसमें से बहुत सी प्रॉपर्टी अम्मा ने मुफ्त में गरीबों के लिए दे रखी है। कहीं पढ़ाई
कहीं औरतों का सिलाई स्कूल, कहीं अस्पताल। लेकिन सोना भी उनका इन्हीं रास्तों से आता है। और कुछ जगहों पर चावल के गोडाउन भी हैं। बाहर के मुल्कों से अम्मा चावल का धंधा करती है, बड़ा धंधा है। कोई भी नया काम किसी को चालू करना हो तो अम्मा के पास जाके परमिशन लेनी पड़ती है और बदले में अम्मा के अच्छे काम के लिए पैसा भरना पड़ता है। पुलिस को भी हर घटना की खबर पिछले कुछ सालों से अम्मा के ही जरिए मिलती है। भाई, पुलिस में उनकी धाक है। हालांकि खुद उन पे कोई केस दर्ज नहीं है। हाँ, मगर जो सामान अम्मा के जरिए पुलिस पकड़ती है उसका कमीशन अम्मा को मिलता है। बस, बाकी मैं समझ गया। अम्मा अब सिर्फ एक शख्सियत नहीं रह गई है, बल्कि सरकारी तंत्र के मुकाबले खड़ी हो गई है। अब मुझे अम्मा नहीं, फैजल के बारे में बताओ। उस पर अम्मा की छांव है, बेटे जैसा मानती है। जाना और होशियार छोकरा है भाई। नूर मोहल्ले के कागज भी उसी ने गायब किए थे। हवा भी नहीं लगी थी म्यूनसिपैलिटी वालों को। ताकत भी है और उसके डंडे तो ऐसे चलते हैं, पूरे फेमस हैं पूरे एरिया के अंदर। और हर काम आगे बढ़ के करने का शौक है। फैजल को उठा कर लाओ। अतुल, अतुल, सरस्वती, क्या हुआ? पहले तुम मेरी कसम खाओगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे? अरे कसम ना भी देती तभी भी मैं किसी को कुछ नहीं बताता। हुआ क्या? बुआ, वो बुआ। सरस्वती, तुम एक काम करो, पहले बैठो, इधर बैठो, बैठ जाओ। बुआ, क्या हुआ? बुआ को क्या हुआ? बुआ मेरी शादी कहीं और करने की सोच रही है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपना बाबा खो चुका हूं। अब तुम मेरी जिंदगी हो। और मेरी तुम। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो हमारे इस कदम से कभी खुश नहीं होगी। और आंटी, वो तो मान जाएंगे ना? माँ तो बहुत खुश है। वो तो तुम्हें पसंद करती है। सरस्वती, तुमसे शादी करना मेरे लिए एक सपना था, जो अब हकीकत बनेगा। तो थाम लो मेरा हाथ, और कुछ भी हो जाए अतुल, छोड़ना मत। आप आए हैं तो मुंबई संभालने की जिम्मेदारी एक दो कंधों से कम कर दीजिए। बंबई शहर को संभालता कौन है? कुछ हम, कुछ मंत्री जी, और बाकी का बचा खुचा अम्मा। संभालना तो हम भी चाहते हैं मंत्री जी, बस एक शुरुआत का सिरा ढूंढ रहे हैं। बहुत सारा सोना आने वाला है अलीबाग में सड़क के रास्ते से। लेकिन सोना तो समुद्र के रास्ते से आता है नहीं था। वो बहुत पुरानी बात है हैदर साहब, वो आपका जमाना था। आप वक्त और तारीख बताइए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। एक सोने का काम आया है, लेकिन इस बार उस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए फैजल। एक खबर, उस अलीबाग वाले मामले में एक गड़बड़ है। पता नहीं कैसे सब लोगों को उसकी हवा लग गई है। फैजल अब हैदर भाई के साथ काम करता है।